बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या, भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। फ्रेंड्स, भले ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन ईजी लगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें ज़रूर देखें और ख़ुद को एनालाइज करें कि आपको कितना आ रहा है, कहाँ पर आपकी कमी है। जहाँ आपकी कमी है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कमियों को दूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा कारक है। तो इसका सही जवाब है संप्रदान कारक। यहाँ पर कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गरीबों को वस्त्र दो, दो में देने का भाव आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है? देने का भाव भी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक। अगला है हमारा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इसके कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, भेद या प्रकार, ठीक है। संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, तो आपको ये भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूछा है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही जवाब है 6 प्रकार के। सर्वनाम है जो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और छठा हमारा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला है हमारा, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। आपको यहाँ पे बताना है तुम्हें क्या चाहिए, इसमें क्या है, कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। क्या चाहिए, आप यहाँ पे सीधी सीधी पता चल रहा है, यहाँ पे ये तो आप कर ही लेंगे। तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें बताना है आपको आधा लीटर में क्या, कौन सा विशेषण है, ठीक है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? किसी वस्तु की मात्रा, नाप, तोल, ठीक है। जहाँ पे हमें ये पता चलेगा इसकी ये मात्रा की मात्रा, नाप, तोल का पता चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कौन सा होता है? निश्चित, निश्चित और दूसरा अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है। इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है हमारा, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है, ठीक है। यहाँ पे इसमें अंडरलाइन दी गई है, आपने इसमें बताना है कि इसमें क्या है, बूंद बूंद में क्या है। तो यहाँ पर क्या है? बूंद बूंद क्या है? ये है हमारा क्रिया विशेषण, ठीक है। बूंद बूंद, नल कैसे टपक रहा है? बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो हमारे यहाँ पे क्रिया विशेषण है। अगला है हमारा, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है सुमित सो रहा है में कौन सी क्रिया है। तो इसका सही जवाब आप सभी को पता होगा, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, जहाँ पर कर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सुमित सो रहा है, तो हमारी क्या है? यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अगला है हमारा, कृतवाच्य में क्रिया का संबंध होता है, ठीक है। आपको बताना है कृतवाच्य में क्रिया का संबंध होता है, आप सभी को पता होगा ये तो। किससे होता है? कृतवाच्य में कर्ता से संबंध होता है, क्रिया का संबंध कर्ता से। अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है किसमें द्विकर्मक क्रिया नहीं है। पहला आपको दे रहेगा, राम ने मोहन को पैसा दिया, ठीक है। राम ने मोहन को पैसा दिया, तो हो रहा है ना, राम ने किसको? मोहन को दिया, क्या दिया? पैसा। तो दो कर्म हो गए। फिर सेठ मुनीम को वेतन देता है, ठीक है। किसको? सेठ ने किसको वेतन दिया? मुनीम को, तो यहाँ पे भी 2 कर्म हो गए। अब अगला है हमारा, माँ नौकर से भोजन बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? माँ मतलब बोल रही है, खुद नहीं कर रही है, बोल रही है, तो यहाँ पे कर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला है हमारा, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। किसने? पिता ने किसको पुस्तक दी? पुत्र को पुस्तक दी, ठीक है। यहाँ पे भी 2 कर्म हो गया, तो इसका सही जवाब क्या है हमारा? सी,
माँ नौकर से भोजन बनाती, यहाँ पे द्विकर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि माँ जो है खुद काम नहीं, मतलब काम नहीं कर रही है, बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, कौन सी क्रिया हो गई, यहाँ हमारा द्विकर्म नहीं होगा, तो ठीक है, द्विकर्मक नहीं होगा, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, जहाँ इसको हम बोल देते हैं प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, अब ये देखिए प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जिससे पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करवाता है, ठीक है। कर्ता जो है हमारा वो स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य कराएगा, तो हमारी यहाँ पे होगी प्रेरणार्थक क्रिया। अब जैसा देखिए यहाँ पे हो रहा है, माँ नौकर से भोजन बनाती है, ठीक है, माँ खुद नहीं कर रही है, नौकर से भोजन बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है हमारा, मुझसे यह काम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता में वाच्य है, ठीक है। आपको ये बताना है मुझसे यह काम नहीं हो सकता में कौन सा वाच्य है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो गया, कर्म वाच्य, ठीक है। ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्म वाच्य। अगला है हमारा, मुझसे हंसा नहीं जाता है में वाच्य है, ठीक है, मुझसे हंसा नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, आप सभी को पता होगा, यहाँ पे कौन सा हो गया, भाववाच्य, मुझसे हंसा नहीं जाता। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है। आपको यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कर्मवाच्य का नहीं है, ठीक। पहला है, ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, हो रहा है ना, कर्म हो रहा है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, गाय से दूध लिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, ये कर्मवाच्य का नहीं है। अगला है हमारा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप ये प्रकार जरूर याद कर लीजिए, कौन किसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो वाच्य के कितने प्रकार हो गए हमारे, 3 वाक प्रकार, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। अगला है हमारा, अव्यय के भेद होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के हमारे होते हैं 4 भेद, ठीक है। कौन कौन से, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण, ठीक है, पहला हो गया हमारा क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा हो गया हमारा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, और हमारा पांचवा हो गया विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो हमारे अव्यय के कितने भेद हो गए, अव्यय के हमारे 4 भेद होते हैं। अगला है हमारा, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा अव्यय होगा। आज धन डैश, कोई नहीं पूछता, आपने यहाँ पे इसको भरना है, ठीक है, यहाँ पे बताना, फिल करना है कि यहाँ पे इसके यहाँ पे कौन सा अव्यय आएगा, ठीक है। आज धन क्या क्या दे रखा है इसने में, के बिना, साथ, तक को, कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है हमारा के बिना। अब इसका सही हो गया ना, आज धन के बिना, के बिना, ठीक है, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसका हमारा सही जवाब है के बिना, के बिना। अब इसमें यहाँ पे ये अव्यय है, ठीक है। अब ये भी जान लीजिए के बिना में कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। ये हमारा कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, के बिना में हमारा है संबंध बोधक अव्यय, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। अगला है हमारा, मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द है, आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे रेखांकित दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा, ये कौन सा शब्द है, ठीक है। के की ओर, तो की ओर कौन क्या हो गया हमारा, क्या बोल रहा है, मोहन बाजार की ओर गया, तो क्या हो गया यहाँ पे विशेषण, ठीक है, कहाँ की ओर गया, बाजार की ओर गया, तो यहाँ पर हो गया ये विशेषण। अगला है हमारा, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है, इसमें मैं जल्दी जाऊंगा में मैं ताकि आराम कर सकूं, तो ये कौन सा है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ताकि में कौन सा हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। क्या समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है, शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले अव्यय, ठीक है, क्या काम करते हैं, ये मिलाने का काम। समुच्चय बोधक में क्या होता है, शब्दों को या तो शब्दों को, वाक्यांशों या
वाक्यों को मिलाएं, जहाँ पे ताकि, देखिए अब यहाँ पे हो रहा है ना ताकि, मैं जल्दी जाऊँगा ताकि आराम कर सकूँ, दोनों वाक्य क्या हो गए हमारे, इनको मिल गए ना, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। अगला है हमारा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रिया की विशेषता, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताते हैं तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण कहते हैं इनको। अगला है हमारा, मोहन तेजी से दौड़ा, वाक्य में विशेषण विशेषण का प्रकार बताइए, ठीक है। अब यहाँ आपको बताना है मोहन तेजी से दौड़ा वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या है हमारा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। वो कैसे दौड़ा कह रहे हैं, तेजी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रीतिवाचक विशेषण, मोहन मदन तेजी से दौड़ा में क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, और अगला और हमारा लास्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है। आपको ये 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कौन सा अज का अर्थ नहीं है, ठीक है। ब्रह्म, एक आपको क्या दिया गया है, पहला दिया गया आपको ब्रह्मा, बकरा, शिव और अनजान, ठीक है। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा इसका अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है हमारा अनजान। अनजान जो है अज का अर्थ नहीं है। अज मीन्स क्या होता है, बकरा, वो ब्रह्मा शिव भी इसके अर्थ हैं, लेकिन अनजान जो है इसका अर्थ नहीं है। तो ये थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।